अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9 क्लास। आज के सेशन में हम आपके एक्सरसाइज 4.1 जो है फॉलो करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी लेंथी वीडियो बनाई थी और उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन की थी। चैप्टर 4 इस बारे में है, तो हमने पॉलिनोमियल और रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, तो वो हम जो है इसी कॉन्सेप्ट आगे लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसके 8 पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसमें हम 1 बाय 1 4 एक वीडियो में और 4 एक वीडियो में हम करेंगे कवर इंशाल्लाह कल परसों या आज ही परसों कल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमने यहाँ पर पूरी स्टेटमेंट लिख रहा, रैशनल एक्सप्रेशंस को आपने इनटू लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 120 x स्क्वायर y क्यूब z5 ओवर में है 30 x क्यूब y z2। जी फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। अब लोएस्ट फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? लोएस्ट फॉर्म स्टूडेंट्स इसमें से होती है कि क्या होता है, एक पॉलिनोमियल अगर रैशनल एक्सप्रेशन में क्वेश्चन होता है हमारे पास, क्वेश्चन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स होता है p of x और q of x। तो इसमें अगर आपके पास अगर p of x और q of x का भी अगर HCF 1 हो, सिर्फ इस सूरत हाल में अगर p of x और q of x का HCF 1 हो, तो जब 1 होता है HCF दोनों का p of x और q of x, तो वो हम कहते हैं कि जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो है लोएस्ट फॉर्म। या दूसरे अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि जब कटिंग ना हो रही हो, सिंपल मीनिंग में कि अगर आप देखें पॉलिनोमियल में ऊपर और नीचे कई कटिंग नहीं हो रही, कुछ कट नहीं रहा, कुछ आपस कुछ आ नहीं रहा कटने के बाद, या कुछ बच नहीं रहा, तो फिर हम कहते हैं कि वो रैशनल एक्सप्रेशन जो है क्या है, वो आपकी लोएस्ट फॉर्म में चली गई। अब देखिए जैसे ये भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो सिंगल सिम्पल उससे जो है वो मुश्किल है। आप क्या करें, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। फ्रेंड्स लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। यहाँ से मैं इसका सोल्यूशन नहीं समझ कि मैं सोल्यूशन ही इसका लिख रहा हूँ यहाँ पर। आप क्या करें स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्वियसली लिखा हुआ क्वेश्चन तो कुछ करना नहीं पड़ना, हमें जस्ट बेसिक रूल्स को अप्लाई करना है। जैसे 30 जो है इसको डिवाइड करेगा, 30 4 सा होता है 120 होता है, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। फिर आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ x बेसिस x है, यहाँ y है और यहाँ z है, ये बेसिस आपस में हल हो जाएंगे। और जब पावर आपको पता है एक्सपेरिमेंट में जो हम एक्सपेरिमेंट ऊपर लेके जाते हैं नीचे लेके आते हैं यहाँ, तो हम क्या करते हैं, पावर का जो साइन होता है वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं। अब जैसे हमारा स्क्वायर है, x क्यूब है, ये चाहते तो आप 3 ऊपर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि 3 बड़ा है 2 से, तो 2 में नीचे लेके आऊंगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। और y यहाँ पावर 1 है, ऊपर 3 है, तो मैं 1 ऊपर लेके जाऊंगा पावर। सिमिलरली z 5 है, z नीचे 2 है, 2 ऊपर लेके जाऊंगा, 5 - 2 कर दूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं करूंगा, देखिए 4 बचा आपके पास, और x को नहीं लिखूंगा क्योंकि x को नीचे लेके आऊं, और यहाँ लिखूंगा y 3 - 1 क्योंकि पावर नीचे 1 है, ऊपर 3 है, 3 - 1, और z 5 - 2 क्योंकि नीचे यहाँ z की पावर 2 है, ऊपर जाके -2 हो गई है। और x के नीचे क्या है, 3 - 2 नीचे 3 थी, ऊपर 2 थी, 2 में नीचे लेके आए, वो -2 हो गई है। अब देखिए सारी चीजें सॉल्व होती जा रही है हमारे पास। अब देखिए 4 बच गया है, यहाँ y 3 - 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, 2, z 5 - 2 3, और नीचे x पावर कितनी है, 3 - 2 1, तो x पावर 1 लिखनी पड़ेगी। इस तरह से जो है आप देखिए लोएस्ट फॉर्म बन चुकी। अब देखिए दोनों का HCF कितना है, 1 है, क्या मतलब फर्दर आप देखिए कुछ और नहीं हो सकता, कुछ और कटिंग नहीं होती। तो इस तरह से करिए आप कह सकते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो लोएस्ट फॉर्म में दी गई। तो ये स्टूडेंट्स है रैशनल एक्सप्रेशन के लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका था। चलिए आगे करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हटके है क्वेश्चन, इसको देखिए। जस्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका है 2, रिलेटिवली इसके मुकाबले में आसान है, 8a x + 1 ओवर 2 × x² - 1। यह स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है। स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, क्या देखना है, यहाँ पर हमें इसको जो है कन्वर्ट करना है लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका कार वही जैसे आपने बता दिया, हम कटिंग करते हैं और फैक्टराइजेशन, ये जहाँ जो कटती है चीज़ हम काट लेते हैं। जहाँ 2 ने 4 काट दिया, क्वेश्चन 8 आ गया, सॉरी 4 आ गया, ऊपर लिख दिया। अब a तो कोई और है नहीं, जिसकी कटिंग नहीं होगी वो वैसे ही रहेगा, तो बाकी बचा है आपके पास 4a x + 1। उसमें एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पर x² - 1 है, तो आपका फार्मूला होता है स्टूडेंट्स a² - b² बेसिक फार्मूला। इसका लिखते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में।
a प्लस बी और a माइनस बी इसकी फैक्टराइजेशन थी, हमें याद थी पहले से। सिमिलरली यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर है, तो इस लिहाज से ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिखा जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 कट आउट हो गए हैं, तो बाकी आपके पास बचा है 4a ओवर एक्स माइनस 1। लेकिन अब देखें, अब इसकी फर्दर और कुछ जो है वो कटिंग नहीं हो सकती। ऊपर जो पॉलिनोमियल है, नीचे जो पॉलिनोमियल है उसका एचसीएफ जो है बना चुका है, यहाँ फर्दर देखिए और कटिंग नहीं होती, तो इस लिहाज से आपका आंसर जो है वो आ गया और लोएस्ट फॉर्म आपकी रैशनल एक्सप्रेशन की बन चुकी है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इस तरह से जो है वो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं और फ्रेंड्स इसका है पार्ट नंबर 3, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy ओवर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमें थर्ड पार्ट ये दिया हुआ है। फ्रेंड्स देखिए हमें क्या करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन अभी देखिए कुछ लोएस्ट फॉर्म नहीं बनती, उस वजह से क्योंकि ऊपर भी कुछ नहीं कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नीचे तो पहले से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पहले आपका ये x प्लस वाई का स्क्वायर है ये हम खोलते हैं। सिर्फ अभी इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पहले से, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उनमें a प्लस b का फॉर्मूला या फिर x प्लस वाई का फॉर्मूला, x प्लस वाई का स्क्वायर आपको पहले से पता होना चाहिए। तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, x स्क्वायर प्लस, चाहे आप y स्क्वायर पहले लिख दें चाहे 2xy पहले लिख दें, y स्क्वायर मैं लिख रहा हूं पहले और फिर 2xy और माइनस 4xy पहले से लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है x माइनस y का होल स्क्वायर, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, x प्लस वाई का स्क्वायर बस खोला है मैंने। फॉर्मूला आप जानते हैं a प्लस b का स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस वाई तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखिए यहाँ माइनस 4xy लिखा हुआ है, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो बचेगा बाकी x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस देखिए प्लस 2xy माइनस 4xy प्लस माइनस माइनस और माइनस का 2xy आपके पास रिमेनिंग में आ जाएगा और नीचे लिखा हुआ है x माइनस y का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स नोट कीजिए, ये जो ऊपर लिखी हुई टर्म्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy ये भी तो स्क्वायर ही है, ये खुला हुआ स्क्वायर है किसका, माइनस वाले का। जैसे यहाँ माइनस अगर आ रहा है तो यहाँ माइनस आ जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही होता है प्लस माइनस फर्क, टर्म्स एक जैसी होती है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है। ये जो अगर 2ab माइनस का हो तो माइनस का स्क्वायर होता है, अगर प्लस का हो तो प्लस का स्क्वायर होता है। अब जैसे x प्लस x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2xy, तो माइनस यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब कि माइनस का स्क्वायर बंद होगा, तो मैं इसको वापस बंद कर दूंगा x माइनस y का स्क्वायर। नीचे भी है स्टूडेंट्स x माइनस y का स्क्वायर और देखिए ये किसी टर्म से तो कट गई, बाकी यहाँ से कितना बचा 1 और 1, या एक्चुअली 1 ही लिख सकते हैं इसको, तो ये मैंने इसको 1 लिख दिया। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए लोएस्ट फॉर्म बन चुकी है, इसके आगे फर्दर आप कुछ भी कर सकते, वैसे 1 ही बच गए, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं इस वीडियो का। ये देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही छोटा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको बता रहा हूं। यस फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, एक्स क्यूब वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यस फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और इसको करने के एक से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं, आपको अगर लगे इस तरह से भी सकते हैं और भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फ्रेंड्स आप देखिए इसमें एक फार्मूला जो है, एक मेन फार्मूले का इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो क्यूब वाला फार्मूला है। मैं जैसे ये ऊपर लिखा हुआ यही फार्मूला, इसके दो फार्मूले बनते हैं, मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, या माइनस भी हो सकता है यहाँ पर। चलिए मैं आपको एक ही बताता हूँ, फिलहाल एक ही रखता हूँ प्लस प्लस, और स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन एक स्पेशल वन है,
इसकी स्पेशल फैक्टराइजेशन क्या है, क्योंकि आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर x का क्यूब है प्लस y का क्यूब है, तो यहाँ लिखा हुआ है x का क्यूब मतलब x का क्यूब लेना पड़ेगा और y का क्यूब लेना पड़ेगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन खास है स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन खास कैसे है, एक फैक्टर बनता है x प्लस y, जैसे जिसका क्यूब होता है उन दोनों को सम करके बस आपने लिख देना है, प्लस इनटू आपका क्या फैक्टर सेकंड में क्या होगा, जो आपका x पहले टर्म है उसका स्क्वायर, फर्स्ट जो टर्म होगी उसका स्क्वायर, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस, फिर दोनों को जो क्यूब जिनका लिया जा रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब x इनटू y xy, फिर प्लस होगा हमेशा यहाँ प्लस ही आएगा, और जो सेकंड वैल्यू होगी y उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये स्पेशल वन फैक्टराइजेशन आपकी बन जाती है। और अगर यहाँ माइनस आ जाए बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, मतलब साइन ही चेंज होंगे सिर्फ, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। अगर ये माइनस में होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस की जाए, और जहाँ प्लस माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सिंबल, बाकी टर्म्स वैसे की वैसे रहेंगी। तो आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये चीज खुली भी उस फॉर्म की दी हुई है, ये माइनस वाला जो फॉर्मूला है उसकी खुली फॉर्म है, मैं आपको वापस इसको बंद कर दूंगा, ये चाहे आप दूसरे मेथड में आप इसका क्यूब जो है क्यूब की फैक्टराइजेशन वैसे कर दे, फिर भी वो कटिंग होगी, एक जैसे ये बनेगा आंसर आपका। तो स्टूडेंट्स मैं इसको लिख रहा हूँ आपको x क्यूब माइनस y क्यूब, ये इसको मैं अरेंज करके लिख दूंगा, ये चाहे ना रहने भी दें आप ऐसे तब भी ये ठीक है। तो ओवर पे जो ये चीज़ है इसका मैं लिख दूंगा ऐसे क्यूब, x का क्यूब और y का, ठीक है, चाहे डायरेक्ट आप x क्यूब माइनस y क्यूब लिखते हैं वो भी ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स x का क्यूब माइनस y का क्यूब, स्टूडेंट्स नोट कीजिए ये x माइनस y का खुला हुआ स्क्वायर है, मैंने इसको वापस बंद कर दिया, सिंपलीफाई तो लिखना है हमें, इसलिए बुक में भी कुछ इस तरह से आंसर लिखा, मैंने इसको वैसे कर दिया, और ये बन चुका है x का क्यूब माइनस y का क्यूब, और ये भी कट आउट हो गया, तो बाकी आपका बचा है x माइनस y का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है, इससे ज़्यादा लोएस्ट फॉर्म नहीं बन सकती, बस हमने जितनी कर ली थी वो कर ली, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आपका आ चुका है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है वो आप रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, या वैसे अगर पावर्स दी में एक्सपेंड सॉल्व करेंगे, अगर नंबर्स दी में नंबर्स की कटिंग करेंगे जितनी हो सकती है पॉसिबल, जब तक कि आप ऐसे आपका बन नहीं आ रहा था, ये जब तक आपकी कटिंग रुक नहीं जाती, तो इस तरह से हम इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं रैशनल एक्सप्रेशन को। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में 4 पार्ट नेक्स्ट करेंगे इसके, तब तक जो है आप इसको इन 4 पार्ट्स को अच्छे तरीके से कीजिए, होमवर्क होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।